मंत्री जो है लीडरशिप करेंगे और बिल्कुल वो कह रहे हैं कि विकास, अगर बात की जाए विकास की, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्सियत है जो लीडरशिप कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर शांति प्रसाद भटजी, यूकेडी? देखिए रितिका जी, लोकसभा चुनाव सामने हैं और आज आपने दल बदल पर ये डिबेट रखी है और इस पे राजनीतिक चरित्र पर पत्रकार मेरे भाई गजेंद्र भाई ने जो है खोल के रख दिया कि लोकतंत्र का कैसा चेहरा इस परिवार ने किया है। जनता के सामने भी है, सब जानते भी हैं। बावजूद इसके जो ये लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है अकूत संपत्ति, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, कार्यकर्ताओं की अनदेखी। इसी कांग्रेस का एक नेता है प्रेम बोखंडी, उसने कहा कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है। उसका जो मजाक कांग्रेस ने बनाया, जो मेरी जानकारी में है कि कांग्रेस के इतने नजदीकी नेता है वो कि सोनिया गांधी जी के लिए भाषण लिखना हो, कांग्रेस की कोर कमेटी में वो लिखने पढ़ने का काम करता है, मगर जब उसने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है तो उसका कांग्रेस ही मजाक बनाने लगी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, ये असली लोकतंत्र है कि कार्यकर्ताओं को कुचलो और बड़े बड़े पूंजीपतियों को फिर उसमें चाहे परिवारवाद का आरोप लगे, इनको पोषित करो। अब आ जाइए मनीष खंडूड़ी का। मुझे याद है जब मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी तो भुवनचंद खंडूड़ी जी का बयान था कि हम तो खानदानी कांग्रेसी हैं, हमारा तो परिवार कांग्रेस में पहले रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि अपने बेटे को कांग्रेस में सांसद बनाने के लिए खंडूड़ी जी ने राजनीति में जितना अपना पतन करना था किया। वो दुर्भाग्य नहीं जीता। आज वो बेटा पुनः कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गया, तो इसके पीछे भी उन्हीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी है, जो चाहे वो झंडा बरदार भाजपा में बने हो चाहे वो कांग्रेस में बने हो। कहीं आश्चर्य की बात नहीं है कि कल वो लोकसभा लड़ते हुए दिखे और चप्पा चप्पा खाजप्पा वाले फिर लग जाए उनके पीछे। हमारा भाग्य मनीष खंडूड़ी। ये इसलिए हो रहा है कि गरीब का बच्चा झंडा बरदार बने और ये बड़े बड़े पूंजीपति जो पैसों के दम पर, परिवारवाद के दम पर सत्ताओं में बैठ रहे हैं। और खाली ये मनीष का चरित्र नहीं है, चरित्र उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि वो भुवनचंद खंडूड़ी जो 1991 से सांसद बने हैं, जनरल की नौकरी से छोड़ी और सीधा यहां आए और यहां तब से मलाईदार पोस्ट पे रहे। बावजूद उसके जब पिता के चरित्र को बेटा त्याग कर कांग्रेस में गया है तो इसका मतलब पिता का चरित्र कैसा है, अब इस पे भी मैं आपको बताता हूं। 2007 में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि भुवनचंद खंडूड़ी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। भगत सिंह कोश्यारी जी तय थे। उत्तराखंड क्रांति दल ने उस समय पे कहा था कि खंडूड़ी है जरूरी। अगर 9 बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी बात करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी घुटनों में आई, भुवनचंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने खंडूड़ी का वो जुलूस निकाला, क्योंकि भाजपा में आरएसएस वर्ग नहीं चाहता था खंडूड़ी को, क्योंकि खंडूड़ी जो थे अटल बिहारी वाजपेयी गुट के थे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ही कमजोर पड़े खंडूड़ी को सुक्सा लगा दिया गया, 1.5 साल में हटाया। मैं आपके सामने बात इसलिए कह रहा हूं कि खंडूड़ी कितने ईमानदार है ये भी जनता को समझना चाहिए। और जैसे मुख्यमंत्री पद उनका गया, हम और राज्य आंदोलनकारी फिर इस बात को लेकर आंदोलन पर उतर गए कि ये एक जर्नल का अपमान है, सेना का अपमान भाजपा ने किया है, खंडूड़ी को इस तरीके से पद से मुक्त नहीं करना चाहिए था। हमने आंदोलन शुरू करे, खंडूड़ी जी ने हमसे वादे करे, मैं मर जाऊंगा कट जाऊंगा, इस बार मैं उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में मिलकर जो है उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करूंगा। अरे 6 महीने पहले फिर दोबारा मुख्यमंत्री का पद दे दिया। खंडूड़ी जी फिर लग गए कि मैं शपथ लेके कहता हूं कि उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। शपथ ले ली। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि खंडूड़ी जी भी दूध के दूल्हे नहीं है। सत्ता के लोलुपता में उन्होंने अपना राजनीतिक चरित्र इतना गिराया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आज उनकी क्या स्थिति है। बेटी को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, अब बेटे को फिर सांसद बना रहे हैं। खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने यूकेडी से लेकर राज्य आंदोलनकारियों से लेकर जिनकी भी जन भावनाएं पहाड़ के प्रति थी, उन्होंने खंडूड़ी को अपना नेता मानकर आगे बढ़ाया, दल से ऊपर बढ़कर। खंडूड़ी जी ने उत्तराखंड के लिए क्या किया?
उपनल उपनल बनाया और सैनिकों के बच्चों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज उपनल में नौकरी मिलती है, साल भर के बाद बाहर। अरे भाई, अगर वाकई खंडूड़ी जी उत्तराखंड के प्रेमी थे तो उपनल में एक प्रावधान कर देते ना कि जो उत्तराखंड का नागरिक उत्तराखंड उपनल में नौकरी लगेगा, वो लगने के बाद 60 साल से पहले उसे उपनल बाहर नहीं करेगा। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि जिन जिनको ये गलत फहमी है कि ये परिवार बहुत ईमानदार है इस राज्य के लिए, उसको ये याद होना चाहिए कि उपनल में 45,000 परिवारों का जीवन बर्बाद करने की रूपरेखा खंडूड़ी ने बनाई, और आज पहाड़ी अपने आप को उत्तराखंड में लूटता हुआ पिटता हुआ देख रहा है। अभी कर विभाग के बच्चे जो है आंदोलन पर बैठे। मनीष खंडूड़ी कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, हाँ मैं सवाल देखिए, रखती हूँ, जवाब दीजिएगा, इसका भी जवाब आपको देना है। वो ज्वाइन करने के बाद कह रहे हैं कि मैं किसी पद या निजी स्वार्थ के लिए मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं करी है, और उनका कहना था कि टिकट और पद के लिए मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाकई अगर राजनीति में इतने चरित्रवान हैं तो ये फिर कांग्रेस में जाते ही चुनाव क्यों लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 5 साल तक उत्तराखंड के हर बुनियादी सवाल पर आपने भी बयान दिए कि गलत हो रहा है। भाई, अंकिता के साथ में अगर गलत हुआ है और अगर ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, इसका मतलब ये अंकिता के साथ में जो गलत हुआ है खंडूड़ी जी भी स्वीकारते हैं कि अच्छा हुआ, उनका बेटा भी स्वीकारता है अच्छा हुआ, तभी तो गए वो भारतीय जनता पार्टी में। और जिस तरीके से तानाशाही हो रही है कि एक पत्रकार को जबरन उठा के जेल में डाल दिया गया है, इसका मतलब खंडूड़ी जी भी चाहते हैं कि पत्रकारों का जो उत्तराखंड की आवाज बनेगा उसका गला घुटना चाहिए। उनका बेटा भी चाहता है कि उत्तराखंड के अंदर कर्मचारियों का दमन हो, मूल निवासियों का दमन हो, महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं तो बहुत ठीक हो रहा है, उत्तराखंड तहस नहस हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, इसका मतलब जो है इन मनीष खंडूड़ी चाहता है। और अगर नहीं तो ये बताए ना कि आज से ठीक 10 दिन पहले तक तो आप अंकिता के लिए घड़ियाली आंसू गिरा रहे थे पौड़ी में, और आज आप कह रहे हो कि भाजपा चप्पा चप्पा खाजपा ठीक है। कहने का मतलब है, सवाल मैं ये कहूं कि राजनीति में ये नेता खराब है, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये बात अच्छी तरह समझ रहा हूं, लोकतंत्र में धर्म सिंह रावत जी थे आईएएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश से लड़कर नौकरी छोड़ी और उत्तराखंड की धरती पर आए। अपनी धरती पर उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं उत्तराखंड की राजनीति से एक संदेश दूंगा देश में। 375 वोट नहीं पड़े उन्हें। मैं कह रहा हूं शांति प्रसाद भट्ट का पूरा जीवन उत्तराखंड राज्य आंदोलन में घुस गया, आज मैं बूढ़ी उम्र की तरफ चला गया हूं, 600 वोट नहीं है। इसका मतलब क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कोटद्वार और पौड़ी के अंदर उनको किसी ने राजनीतिक रूप से नहीं स्वीकारा, और जब उत्तराखंड क्रांति ने 1992 में कहा कि हमारे मानवता के प्रतीक है विश्व के अंदर, और उसके बाद से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को महान बनाने लग गए सभी राष्ट्रीय पार्टियां, और आज उनके नाम से योजनाएं चल रही, चुनाव लड़े जमानत जब्त। मेरा कहने का मतलब है, हम देवभूमि के लोग हैं और देवतुल्य चरित्र हमारा है। हम कहते हैं हमारे बड़ों में जो है देवता बसते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय पार्टियों में तो चाहे चोर हो, टुच्चा हो, लुच्चा हो, बेविचारी हो, वो सांसद भी बन रहा, विधायक भी बन रहा। और जो उत्तराखंडियत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा, वो राज्य आंदोलनकारी हो, परिवार से हो, यूकेडी से हो, अन्य उससे हो, वो चाहे ब्रिगेडियर लड़ ले जमानत जब्त, वो चाहे बेचारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लड़ ले जमानत जब्त, धर्म सिंह रावत लड़े जमानत जब्त, शांति प्रसाद भट्ट लड़े जमानत जब्त। तो हम क्या समझें कि लोकतंत्र में मुद्दे, ईमानदारी, चरित्र, इसका कोई महत्व नहीं है। और अगर इसका महत्व होता तो फिर हम सांसद क्यों नहीं, हम उत्तराखंड की सत्ता में क्यों नहीं? और क्या कारण है ये दल बदलू कल फिर सत्ता में आकर जीतकर फिर उत्तराखंड के नौजवान बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे? इन सवालों पर चर्चा जनता के बीच में क्यों नहीं हो रही है? अब आ जाइए मेन मुद्दा, अंकिता की मां। मैं खत्म कर रहा हूं बात खत्म कर रहा हूं। अंकिता की मां, जब उसकी बेटी की अर्थी जल रही थी, पूरा श्रीनगर जाम था, लाखों लोग सड़कों पे थे। आज अंकिता की मां धरना दे रही है, 20-25 लोग बैठ रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहाड़ की वो जनता कहां चली गई जो ये नहीं कह रही है कि आओ भाजपा कांग्रेस के नेताओं तुम्हारे को सड़क पे ही ना लठिया दिया अगर यहां वोट मांगने आए। सब अपनी अपनी पार्टियों में घुस गए, कांग्रेस वाले कांग्रेस में, भाजपा वाले भाजपा में, और अब उस आंदोलन में कह रहे हैं अरे नहीं नहीं यार देखो अंकिता के साथ अन्याय तो हुआ है
मगर ना राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो चरित्र हमारा है, इसी ने मनीष खंडूड़ी पैदा किया है, इसी ने दल बदलू पैदा किए हैं, और इसी चरित्र ने उत्तराखंड को राजनीतिक रूप से इतना बदनाम कर दिया है कि आज नेशनल चैनल में खबरें बन रही हैं कि आशुतोष के साथ जो अन्याय हुआ है, इसमें उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आनी चाहिए। मगर सड़कों पर आंदोलन कहां है? अभी तो लोग लग गए मनीष खंडूड़ी जिंदाबाद, कल अगर टिकट मिल गया तो लग जाएंगे सारे, चप्पा चप्पा खा जप्पा। ये चरित्र जो है उत्तराखंड से नहीं होना चाहिए। और मेरे दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, दल बदल अगर उत्तराखंड में है और जनता ऐसे नेताओं के साथ खड़ी हो रही है, ऐसी पार्टियों के साथ खड़ी हो रही है, तो हमारा तो जीवन का अंतिम समय है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं के बच्चे बिना शादी के भटक रहे हैं, उन्हीं के बच्चों के रोजगार खत्म है, उन्हीं के बच्चे सड़कों पे जो बेरोजगार होकर धक्के खा रहे हैं। इस तरह की स्थिति ना बने, इन दल बदलों को सत्ता से बाहर करें और अपनी धरती पुत्रों को आगे करें, चाहे वो किसी भी उसमें हो, तभी भविष्य सुधरेगा, वरना ऐसे दल बदलू उत्तराखंडियत को खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। उमा सिसोदिया जी, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी मैं बहुत ध्यान से अपने दोनों भाइयों की चर्चा सुन रही थी, गजेंद्र प्रसाद जी की भी और शांति प्रसाद भट्ट जी की भी। बहुत कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषण और सामाजिक विश्लेषण, खासतौर पे शांति भाई ने जो उत्तराखंड के सामाजिक जो ताना बाना है, जो सोच है उत्तराखंड की, उसका जो विश्लेषण यहाँ पे प्रस्तुत किया, वो इतना सराहनीय है कि उसमें आगे एड ऑन करने के लिए मेरे पास कुछ बचता नहीं है कि इस उत्तराखंड की जनता की इस समय क्या स्थिति है, किस तरीके से जनता मोदी जी ये चुनाव, ये प्रचार, ये टीवी खोलो